कैसे पुत्र होने चाहिए? धन्य है वह जननी, धन्य है वह, कहते हैं स्त्री का गर्भ तब पवित्र होता है जब उसके गर्भ से या तो भक्त का जन्म हो या तो भगवान का जन्म हो। जननी जने तो भक्त जने। आपका बेटा राष्ट्र प्रेमी देशभक्त होना चाहिए, तब पवित्र है आपका गर्भ। और भ्रष्टाचारी बेईमान पैदा कर लिया तो पाप और लगेगा कि ऐसों को आपने जन्म दिया है। अब हिटलर की मां को भी तो पाप लगा होगा, लाखों लोगों को उसने मारा है हिटलर ने, तो उसकी मां बैकुंठ तो गई ना होगी। यमदूत कोड़े मार रहे होंगे, ऐसा बेटा पैदा करके आई है जो लाखों निर्दोष लोगों को, बच्चों को मारता, मार डाला उसने। एक बात बताएं, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल से कम, ये छोटे छोटे बच्चे ना चींटियों को मारते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कीड़े मकोड़ों को पकड़ पकड़ के मार देते हैं। उन बच्चों के द्वारा की गई जितनी भी हत्या है उसका पाप उनके माँ बाप को लगता है, बच्चों को नहीं लगता। 5 साल तक बच्चों को कोई पाप नहीं लगता। 5 साल के बाद उनको ये श्राप मिला है, सॉरी वरदान है ना। मांडव ऋषि ने यमराज से कहा है कि 5 साल तक के बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। मांडव ऋषि थे एक, उन्होंने 3-4 साल की उम्र में एक तितली उड़ी, बस में चढ़ी। पढ़ा है आप लोगों ने? तितली उड़ी, बस में चढ़ी, और क्या आगे? ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली। ये तितली जो है ना, एक बार तितली को पकड़कर महर्षि मांडव्य ने, जब वो 3 साल के थे, बच्चे थे, या 4 साल के थे, 5 साल से कम, तो उन्होंने एक तितली को एक कांटा उठाया। क्या उठाया? कांटा बबूल का, और तितली के पीछे से चुभाते हुए आगे तक घुसा दिया। आर पार कांटा हो गया, तितली बीच कांटे में फंस गई। अब ये बच्चेपन में, लड़कपन में ये अपराध हो गया। बच्चे तो खेलते, कीड़े मकोड़े मिल जाए तो पकड़ पकड़ के मारने लगते। अब क्या हुआ, जब महर्षि मांडव्य बड़े हुए तो बहुत बड़े संत बने वे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो उनके राजा के नगर में, राजा के राज्य में कुछ चोर घुसे और चोरों ने धन की चोरी की, धन चुराया और भागे। तो जंगल में मांडव ऋषि बैठे थे, सिपाही पीछे लग गए, चोरों को लगा अब पकड़े जाएंगे, तो चोरों ने राजा का चुराया हुआ धन मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और चोर जान बचाकर भागे। अब राजा के सिपाहियों ने देखा कि धन बाबा जी के आश्रम में पाया गया, तो सिपाहियों को लगा कि बाबा जी चोर हैं। और उस समय बाबा जी गहरी समाधि में थे। किस में थे? जोर से, समाधि में। तो जो सेनापति था राजा का, उसने कहा ये बाबा ढोंगी है, राजा का धन चुरा करके और झूठी समाधि लगाया। तो राजा ने राजा के मंत्री ने उसे दंड दिया, सूल पर लटकाओ। सूल मतलब होता है लोहे का पैना सा बिल्कुल नुकीला, उसे गाड़ा जमीन में और बाबा जी को पकड़ करके सूल पर बिठाया। तो बाबा जी के सूल नीचे से चुभता हुआ यहां सिर से निकल गया। अब वो मंत्री सब भाग गए, अरे बाबा जी को तो सूल लटका दिया पर ये से तो कुछ भी नहीं हुआ, समाधि तक नहीं खुली। उन्हें लगा कि ये बाबा तो असली है, साधु है, तपस्या कर रहा है।
जब बाबा जी की समाधि खुली तो वो सूल पर लटके। अब देखा कि वो तो जब समाधि खुली तो बड़ा दर्द हुआ। अब जिसके नीचे से ऊपर तक कोई सूल घुसा दे तो दर्द है। बाबा जी को गुस्सा आया। महर्षि मांडव्य ऋषि ने गुस्से में यमराज को बुलाया। यमराज यहां आओ। मतलब सामान्य साधु नहीं थे, यमराज को भी बुलाए, ए यहां आओ, अपना हिसाब किताब खाता वही खोलो और देखो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है। मैंने कोई पाप नहीं किया। ये मुझे सूल पर क्यों लटकाया गया, मुझे इतना दर्द क्यों हुआ। डर के मारे फास्ट पन्ने पलटाए। यमराज ने कहा, महाराज जब आप 4 साल के थे, 3-4 साल के, तब आपने कि तितली को कांटा चुभोया था। कांटा आपने 3-4 साल में चुभोया, अब आपको उसका दंड भोगना पड़ रहा है। मांडव ऋषि ने कहा, ये बताओ जब मैं 4 साल का था तब मुझे कोई बोध था पाप पुण्य का, सही गलत का, मुझे कोई ज्ञान था। यमराज ने कहा, महाराज आपको ज्ञान तो नहीं था। 4 साल के बच्चे को थोड़ी ज्ञान होता है कि ये पाप है या पुण्य है, सही है या गलत, हाँ या ना। तो मुझे पता नहीं था। तो आपने जो पता ही नहीं पाप वो मेरे से हुआ, उसका दंड मुझे क्यों। आज से अपना संविधान जो तुम्हारे यमपुरी का हिसाब किताब संविधान है वहां का, उसे ठीक करो। क्या ठीक करें। बोले 5 साल तक के बच्चे से जो भी पाप हो उस पाप के भोक्ता उसके माँ बाप होंगे। बच्चा नहीं भोगेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं। इसलिए माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कीड़े मकोड़े तो नहीं मार रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उसके पाप के भागीदार माँ बाप।